बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का टॉपिक नंबर 7.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहें। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। What are the redox reactions? Chemical reactions in which the oxidation state of one or more substances are changed are called oxidation reduction reaction और redox reaction। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये किस तरह से फॉलो होता है ये हम इंशाल्लाह आगे एग्जांपल में देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद HCl। ये हमारे पास रिएक्शन है। जिंक मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ, और क्या बना रही है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम और आयंस इन दिस रिएक्शन आर इंडिकेटेड बिलो। पहले हमारे पास सिंपल रिएक्शन था, लेकिन नीचे हमारे पास जो रिएक्शन मौजूद है उसमें हर एलिमेंट की उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है। जिंक क्योंकि फ्री स्टेट में प्रेजेंट था, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, न्यूट्रल है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रूल असाइनिंग वाले लेक्चर में, +1। क्लोरीन की क्या होती है? -1। फिर आगे ठीक है, मे बी आपको यहाँ पे पता ना लगे कि जिंक की क्या है जब जिंक क्लोराइड के फॉर्म में, तो हम ये देखेंगे कि क्लोरीन की क्या है। क्लोरीन की क्या है? -1। लेकिन क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम्स हैं। 2 × -1 -2, तो इसका मतलब है जिंक पे क्या आएगा? +2। फिर हाइड्रोजन पे 0। Let us find out the atoms that are oxidized or reduced or whether there is a change in their oxidation state. It is indicated as follows। क्योंकि हमने डेफिनेशन में रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा एटम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास जिंक मेटल था। रिएक्टेंट में इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0, लेकिन प्रोडक्ट में इसकी क्या है? +2। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? +1, और यहाँ पे क्या है? 0, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो हमारे पास क्या होती है? रिडक्शन। उसके अलावा एक और डेफिनेशन को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन है हमारे पास। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स और आयंस इन दिस रिएक्शन आर। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज है? 0, न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? 0। और वाटर में देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? +1, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -2। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, +2 +2 -2 क्या हो गया? 0। बैलेंस हो रहा है ना। Let us find out the atoms that are oxidized or reduced in this reaction with the help of figure below। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0। 0 से क्या हुई है? +1, इंक्रीज हुई है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन हैज़ चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, वो उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरी स्पीशी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन हैज़ चेंज फ्रॉम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट टू -2, जीरो से किधर क्या है, -2 में। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होती है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या हुई है, रिडक्शन। ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लेक्चर्स में आपके पास कोई कन्फ्यूजन या कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।